हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा हब। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत सारे एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेबोरेटरी या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब भी हम लोग किसी ड्रग या मेडिसिन को एनालाइज करते हैं तो उसके लिए वेरियस टेक्निक्स होती हैं, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये वेरियस टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहला होता है ग्रेविमेट्रिक टेक्निक, दूसरा होता है टाइट्रीमेट्रिक टेक्निक, तीसरा होता है पोलैरिमेट्री, चौथा रिफ्रैक्टोमेट्री, पांचवा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, छठवां स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, सातवां इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक, आठवां काइनेटिक मेथड्स ऑफ एनालिसिस और नौवां हाइफिनेटेड टेक्निक्स। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की। तो ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग किसी भी एनालाइट के मास को मेज़र करके उसके अमाउंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं हमें किसी कंटेनर में वाटर मिला है और उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड है। अगर हमें सॉलिड पार्टिकल्स का जो वे है वो हमको पता करना है तो हम लोग सिंपली ये करेंगे कि वाटर को फिल्टर कर लेंगे और सॉलिड पार्टिकल्स को जो बचे हुए हैं उनको वे कर लेंगे। तो यहाँ से हमें उनका मास पता चल जाएगा। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी कुछ इसी तरह से वर्क करता है। इसका प्रिंसिपल ये होता है कि किसी भी प्योर कंपाउंड के जो आयंस का मास होता है हमें उन्हें डिटरमाइन करना पड़ता है। फिर उसकी हेल्प से हम लोग किसी भी इम्प्योर कंपाउंड की जो नोन क्वांटिटी होती है उसमें आयंस के मास परसेंट को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इसी पे वर्क करती है। दूसरी टेक्निक की बात करें तो होता है वो टाइट्रीमेट्री टेक्निक्स। तो टाइट्रीमेट्री एक बहुत सारी टेक्निक्स का ग्रुप होता है जिसमें मेनली इन्वॉल्व होते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग किसी भी अननोन सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मेज़र करते हैं किसी भी एक नोन कंसंट्रेशन वाले रिएजेंट के सहायता से। यानी कि अगर हमें किसी भी रिएजेंट का जो कंसंट्रेशन है वो पता है, यानी कि वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अगर हमें पता है तो हम लोग किसी भी सैंपल या एनालाइट के कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्ट टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन एक बहुत ही बेसिक टाइट्रेशन होता है और ये बहुत ही कॉमनली यूज़ भी होता है। डायरेक्ट टाइट्रेशन में हम लोग सिंपली जो नोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग एनालाइट यानी कि सैंपल में ऐड करते हैं और जब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है यानी कि जब एंड पॉइंट पे कलर चेंज होता है तो वहाँ से हम लोग इसे डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि जो सैंपल का कंसंट्रेशन होता है वो डिटरमाइन हो जाता है। इसका बहुत ही बेसिक एग्जांपल होता है एसिड बेस टाइट्रेशन। यानी कि जब हम लोग एसिड को बेस के साथ ऐड करते हैं और वहाँ पे जब कलर चेंज होता है एंड पॉइंट पे तो वहाँ से सैंपल के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जा सकता है। टाइट्रीमेट्री में दूसरे टाइप का जो टाइट्रेशन होता है वो होता है रेजिडुअल टाइट्रेशन। तो रेजिडुअल टाइट्रेशन को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि हमें एक किसी ने कहा कि हम लोग एक गिलास में 2 चम्मच नमक घोल के हमको इसका घोल बनाना है। तो हम लोग 2 चम्मच डाल देते हैं और उसके बाद गलती से अगर हमें हमसे वो 2 चम्मच की बजाय 3 चम्मच या 3.5 चम्मच लगभग गिर जाता है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे? अब हमको तो चाहिए था वो 2 चम्मच वाला घोल, लेकिन मिला कितना, 3 साढ़े 3 चम्मच का घोल। तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं कि उसमें और थोड़ा सा वाटर डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कि हाँ जितना हमको चाहिए था, जितना चम्मच डाल के कि 2 चम्मच लगभग बने एक गिलास में, अब 3.5 चम्मच चाहिए, 3.5 चम्मच गिर गया है तो हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं? तो 3.5 चम्मच वाले घोल में हम लोग उसमें और पानी डाल के उसे बराबर में कर सकते हैं। रेजिडुअल टाइट्रेशन में भी ऐसा ही होता है कि जब हम लोग किसी भी नॉन सॉल्यूशन से हम लोग अननोन सॉल्यूशन को डिटरमाइन कर रहे होते हैं तो अगर ज़्यादा गिर जाता है, यानी कि जब ब्यूरेट से जो नॉन सॉल्यूशन होता है वो ज़्यादा गिर जाता है अननोन सॉल्यूशन में और वहाँ पे एंड पॉइंट हमको मिल गया और वहाँ पे एक्सेस में हमें नॉन सॉल्यूशन मिला, तो हम लोग क्या करते हैं वो जो एनालाइट यानी कि जो सैंपल होता है अननोन सॉल्यूशन उसे हम लोग वापस से उसमें ऐड करते हैं। यानी कि जो अननोन सॉल्यूशन होता है उसे तब तक ऐड करते हैं वापस से उसी नॉन सॉल्यूशन में जब तक कि वो न्यूट्रलाइज ना हो जाए। तो इसे ही रेजिडुअल टाइट्रेशन कहते हैं। तो रेजिडुअल टाइट्रेशन को बैक टाइट्रेशन भी
इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो एक्सेस अमाउंट में हमारा नोन सॉल्यूशन होता है, उसमें हम लोग अननोन सॉल्यूशन वापस से ऐड करते हैं। इस वजह से रेज़िडुअल सॉल्यूशन टाइट्रेशन को बैक टाइट्रेशन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के टाइट्रेशन जो होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एक ऐसे टाइप का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का फॉर्म होता है जिसमें एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब होता है कि जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें एक सेंट्रल एटम होता है जो होता है मेटल, और उसके सराउंडिंग में चारों तरफ हमें नॉन मेटल आयंस या नॉन मेटल एटम्स देखने को मिलते हैं। उसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। तो इस टाइप के टाइट्रेशन में हमें कलर्ड कॉम्प्लेक्स यानी कि वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं जब वो फॉर्म होते हैं। तो इस टाइप के टाइट्रेशन को एंड पॉइंट इंडिकेट करने के लिए वो फॉर्म होते हैं और वहाँ से हमें एंड पॉइंट मिल जाता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो होते हैं यूजुअली किसी भी सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप के जो मेटल आयंस होते हैं और उनका जो मिक्सचर होता है उसे डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस का यूज़ करते हैं। बात करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन की, या इसे हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन भी कहते हैं। तो ये एक ऐसे टाइप का टाइट्रेशन होता है जिसमें जब हम लोग नोन सॉल्यूशन को ऐड करते हैं अननोन सॉल्यूशन में, यानी कि जब सैंपल और जो टाइट्रेंट है उनका रिएक्शन होता है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। तो ऐसे टाइप के जो टाइट्रेशंस होते हैं उन्हें रिडॉक्स टाइट्रेशन कहा जाता है। टाइट्रेशंस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की बात करें तो ऐसे टाइट्रेशंस जो नॉन एक्वस यानी कि हम लोग जब सैंपल को डिज़ोल्व करते हैं वो वाटर की जगह हम लोग किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके उसके कंसंट्रेशन को पता करते हैं। यानी कि जो हमारा एनालाइट होता है वो वाटर में न डिज़ोल्व होकर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिज़ोल्व होता है, और यहाँ पे हम लोग जो टाइट्रेशन करते हैं वो नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है। ये जो होता है टाइट्रेशन ये बहुत ही कॉमन टाइट्रीमेट्रिक प्रोसीजर होता है जो बहुत सारे वीक एसिड्स और वीक बेसिस के साथ किया जाता है। पोलैरिमेट्री टेक्निक की बात करें तो एक ऐसे टाइप का इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल मेथड होता है जो बेस्ड होता है ऑप्टिकल रोटेशन पे। अगर आपने केमिस्ट्री में ऑप्टिकल रोटेशन पढ़ा है तो ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। हम यहाँ पे ऐसे ही ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के कंसंट्रेशन को मेज़र करते हैं जो कितना और कैसे वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड राइट लाइट को रोटेट कर देते हैं। उसी से हम लोग उसके कंसंट्रेशन को मेज़र करते हैं। तो पोलैरिमेट्री के डिटेल स्टडी हम लोग आने वाले सेमेस्टर्स में करेंगे। बात करते हैं रिफ्रैक्टोमेट्री की। तो रिफ्रैक्टोमेट्री जानने से पहले पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। आपने केमिस्ट्री में ये भी पढ़ा होगा कि जब किसी लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास किया जाता है तो वो कुछ बेंड हो जाता है। तो इसी का जो मेज़रमेंट होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो रिफ्रैक्टोमेट्री में जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्टडी करते हैं, यानी कि जो हमारा सैंपल या एनालाइट होता है वो उसमें से जब लाइट पास की जाती है तो वो कितना बेंड होती है, यानी कि वो जो सब्सटेंस होता है वो कितना उस लाइट को बेंड कर सकता है। इसी से हम लोग उसकी प्योरिटी या उसके कंपोजिशन को डिटरमाइन करते हैं। ये रिफ्रैक्टोमीटर से ही होता है। रिफ्रैक्टोमेट्री की भी डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर्स में करेंगे। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स की बात करें तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी मिक्सचर में बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स के सेपरेट करने में और उसको आइडेंटिफाई करने में। इसके 4 टाइप मेन होते हैं: पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के बारे में डिटेल स्टडी जो है वो हम लोग 4th ईयर में करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स की बात करें तो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग रेडिएटेड एनर्जी यानी रेडिएटेड लाइट की को यूज़ करते हैं सैंपल या एनालाइट के कंसंट्रेशन या उसको डिटरमाइन करने में। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं।
यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम फोटोमेट्री, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, या जिसे हम लोग एनएमआर भी कहते हैं। इन सब के बारे में भी डिटेल स्टडी हम लोग 4th ईयर के पहले सेमेस्टर में करेंगे। बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स की, तो ये ऐसे टाइप के टेक्निक्स होते हैं जिसमें हम लोग किसी भी एनालाइट या सैंपल के कंसंट्रेशन को या उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को एक किसी पोटेंशियल चार्ज या करंट से डिटरमाइन करते हैं। इसमें बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की स्टडी हम लोग करते हैं, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन में होती हैं। इसमें मेनली जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो पीएच मीटर, कंडक्टिविटी मीटर, ये सब यूज़ किए जाते हैं। काइनेटिक मेथड ऑफ एनालिसिस की बात करें तो इसमें जब हम लोग सैंपल और रिएजेंट को मिक्स करते हैं तो उसमें उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो चेंज होता है। काइनेटिक मेथड ऑफ एनालिसिस उसी चेंज को मेज़र करता है, यानी कि जो कंसंट्रेशन चेंज होता है उसका मेजरमेंट काइनेटिक मेथड में होता है। हाइफिनेटेड टेक्निक्स के बारे में बात करें तो ये कॉम्बिनेशन होता है दो अलग अलग टेक्निक्स का, जिसमें से एक टेक्निक होती है सेपरेशन टेक्निक और दूसरी जो टेक्निक होती है वो कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होती है। यहाँ पे ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इसके साथ एक कंप्यूटर जुड़ा होता है जो सब चीज़ को मैनेज करता है। ये बहुत ही एडवांस्ड टेक्निक होती है जिसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे।